हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवल एक ही शेयर के बारे में, ठीक है। और काफ़ी कुछ आप लोगों को लर्निंग कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। ऑब्वियसली वीडियो एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है, कोई रिकमेंडेशन नहीं कि इसको खरीदो, बेचो, होल्ड करो, एवरेज करो करके। बट हाँ, अगर आपको खुद से सीखना है तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आप फोकस रख सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे, कौन सी कंपनी से रिलेटेड बात हम लोग को होती हुई देखने को मिली, वो है रिलायंस ग्रुप। अभी रिलायंस की बात करें तो काफ़ी लोगों के दिमाग में सबसे पहले तो आ जाते हैं मुकेश अंबानी। सो मुकेश अंबानी के रिलायंस की हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग रिलायंस ग्रुप की बात कर रहे हैं। लोगों से भी आप देख सकते हो जो ए आप लोगों को देखने को मिल जाता है, तो आप कह सकते हैं ये अनिल अंबानी का ए, मतलब यस, अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी सारे इनके हम लोग को लिस्टेड कंपनीज देखने को मिल जाते हैं। आर इंफ्रा है, कम्युनिकेशन है जिसको हम आरकॉम बोलते हैं, कैपिटल है, पावर है, नेवल है, ठीक है, होम फाइनेंस है, ऐसे काफ़ी कंपनीज है। अभी इनमें से तो सारी कंपनियां ऑलमोस्ट पेनी स्टॉक बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। बीच बीच में तो ट्रेडिंग भी हम लोग को हटते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो इसी से रिलेटेड हम लोग को एक जो कंपनी है उससे रिलेटेड खबर फिलहाल तो मार्केट में देखने को मिल रही है। एंड जैसे आपको पता है, बाजार में कोई आर्टिकल आता है, बाजार में कोई खबरें आना स्टार्ट हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली उसी से रिलेटेड सवाल भी कमेंट सेक्शन में जो बिगनर्स होते हैं यूजुअली पूछना स्टार्ट यहाँ पे कर देते हैं। तो उसी को पकड़कर हम लोग सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो कौन सी कंपनी की यहाँ पे इस वीडियो में बात होने वाली है, तो दोस्तों वो कंपनी आप लोगों के सामने आ चुकी है जिसका नाम है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर आप अगेन यहाँ पे देख सकते हो। हम लोग यहाँ पे अनिल अंबानी के रिलायंस की यहाँ पे बात कर रहे हो, बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्री की भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी आपको शेयर बाजार में मिलेगी, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये जो कंपनी है आप देख सकते हो, फिलहाल तो 200 रुपये पे हम लोग को चलते हुए देखने को मिले, ठीक है भाई। 200 पे चलो, 250 पे चलो, 2500 पे चलो, हमें क्या है, हमें बिजनेस का एनालिसिस करना है। इससे पता चलता है कि कंपनी भविष्य में कहाँ जा सकती है करके। अभी एडीएजी ग्रुप की बात करें तो इनका भविष्य काफ़ी मतलब हम लोग को खतरे में ही देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। ये देखिए, एक ज़माने में कंपनी 2500 तक चला गया था स्टॉक ऑलमोस्ट, एंड अभी की अगर हम लोग बात करें तो 250 से भी नीचे है, मतलब 90% से ज़्यादा क्रैश ये ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को देखिए, सबसे पहला लर्निंग इसमें पॉइंट आपको क्या मिलता है, ये एक झटके में यहाँ तक नहीं पहुँचा है, ये बहुत बार यहाँ तक पहुँचने के बाद वापस जंप किया है, डबल हो गया है, ट्रिपल हुआ है, फिर वापस नीचे है, यहाँ पे भी डबल हुआ है, फिर नीचे है, फिर डबल हुआ है, बट लोअर लो काटते 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 नीचे आया है, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना। अगर आप परसेंटेज के मुरीद हो गए, मतलब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि वो परसेंटेज देखते, अरे देखो देखो भाग गया करके, अरे ठीक है भाई, बॉटम से तो कोई कितना भी भाग सकता है। एक स्टॉक 1000 का था, अगर वो 1 रुपये पे आया और 1 रुपये का 2 रुपया हो गया, वो डबल हो गया, ठीक है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो बहुत अच्छा कंपनी हो गया करके, ठीक है। बॉटम किसको पता है, वो तो कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है, खत्म हुई चीज़ों के ऊपर लाइनें मार के आप बोल सकते हो कि अरे हो गया करके, रिटर्न्स देखो करके, बट एक्चुअल में उन चीज़ों को पकड़ना मुश्किल होता है ना। किसी ने अगर 1000 का स्टॉक 1 रुपये तक भी आया होगा फॉर एग्जाम्पल, और अगर किसी ने 10 पे खरीदा होगा, वो तो फंस गया, उसको तो 10 से 1 रुपया आ गया, मतलब 90% गिर गया। वापस वहाँ पे आने के लिए कितना भागना पड़ेगा आप अंदाजा लगा सकते हो। और ये जो मैथ्स की कमजोरी है वो काफ़ी बिगिनर नहीं पकड़ पाते हैं, और वो बार बार फंसते रहते हैं, कितनी बार, मतलब कमेंट सेक्शन रुकते ही नहीं इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। अभी फिलहाल इसकी चर्चा क्यों देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ये भी देखा होगा कि 2500 से टूटकर अभी ये 218 पे देखने को मिल रहा है। एंड रिसेंटली कंपनी ने कुछ Q1 के रिजल्ट भी दिखाए। सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक एक चीज़ें आपको समझ में आएगी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे खबर से रिलेटेड। कौन सी खबर यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। सो अनिल अंबानी की जो रिलायंस है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एक नए बिजनेस में हम लोग को एंटर करते हुए देखने को मिले। लॉन्च अ न्यू कंपनी, अच्छा कौन सा वाला, तो वो अफोर्डेबल रियल इस्टेट बिजनेस में हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं नई कंपनी के थ्रू, मतलब उन्होंने एक सब्सिडरी ओपन यहाँ पे की है। थोड़ा सा छोटा सा आर्टिकल है, पढ़ लेते हैं, आप देख सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड मूव, किसी ने सोचा नहीं था कि अनिल अंबानी की अगर हम लोग बात करें, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांड करने का विचार करेगी, बट ऐसे बिजनेस पोर्टफोलियो के थ्रू जो कि हम कह सकते हैं कि अनरियलिस्टिक, अनएक्सपेक्टेड था, जो कि है रियल इस्टेट सेक्टर में उन्होंने विचार किया है कि हम लोग हमारा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस बढ़ाएंगे करके, ठीक है। इसी के लिए उन्होंने यहाँ पे RJPPL, मतलब रिलायंस जय प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, ये एक नई सब्सिडरी यहाँ पे खोली है, जो कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर ही देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। और ये कौन से मार्केट में एंटर कर रहे हैं, द मोस्ट कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी मार्केट, इसमें हम लोग को इनकी एंट्री होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है, ये चीज़ें अभी तक हम लोग को देखने को मिल चुकी है। अभी ये जैसे ही देखने को यहाँ पे मिल गया, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे रियल इस्टेट के। आपको कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े प्लेयर्स पता ही है, DLF है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, प्रेस्टीज है, ओबेरॉय रियल्टी है, फोनिक्स है, प्लस शोभा बिल्डर्स की बात करें, मैक्रोटेक डेवलपर्स की बात करें,
काफ़ी सारे बड़े बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे, तो लड़ना इतना भी ईजी होने वाला है नहीं। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो Q1 के रिजल्ट, ये मतलब बोलते हैं ना कि क्या ही बोलूँ, ये इतनी बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, बट लोग भूलते रहते हैं कि सर इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे आए। तो क्या ये बात सच है? यस, डेफिनेटली। आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के नंबर, अगर आप चेक करोगे तो इसके पहले कंपनी का जो प्रॉफिट था 3 महीने पहले का 317 ऑपरेटिंग, वो 676 हो गया, तो डेफिनेटली अच्छी बात है। एंड कंपनी के घाटे की भी अगर हम लोग बात करें तो वो भी कम हो गया, 98 से 93 यहाँ पे हो गया करके, ठीक है। इसके पहले भी वैसे कितने था, 567 था घाटा, वो कितना हो गया, 93 हो गया। तो डेफिनेटली क्वार्टरली और ईयरली कंपनी का नंबर एकदम सॉलिड है। अरे बट आप वही गलती बार बार कर रहे हो। कौन सी गलती? मैंने कितनी बार लिख के बोला है, वेयर इज कंसिस्टेंसी, ठीक है। भूल गए आप, वापस वही चीज़ यहाँ पे होती रहती है। जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था बुमराह का, कौन सा वाला, कि भाई बुमराह क्या बैट्समैन है क्या? नहीं, बट फिर भी उसने स्टुअर्ट ब्रॉड को क्या किया था, 35 रन मारे थे कि नहीं एक ओवर में, ठीक है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे उन्होंने क्रिएट किया था। अभी क्या करोगे, इसको ओपनिंग बैट्समैन बना दोगे? तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भाई, आप ये भूल जाते हो। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बार बार जो अच्छा लगातार करता है उसका चार्ट पैटर्न लेफ्ट टू राइट ऐसा नीचे नहीं, लेफ्ट टू राइट ऐसा ऊपर रहता है। कोई भी कंपनी जिसका चार्ट पैटर्न लेफ्ट टू राइट ऊपर है, टिका हुआ है, वहाँ पे आपको प्रॉफिट भले कभी कभी कम हो जाए, बट वहाँ पे वो कंसिस्टेंसी, एवरेज परफॉर्मेंस देखिए उसका, ठीक है। 10 मैच में अगर देखा गया 9 मैच में 0 पे आउट होते हो, 1 मैच सेंचुरी मारते हो, क्या फायदा उसका? कंसिस्टेंसी नहीं है। इससे अच्छा वो प्लेयर अच्छा है जो हर एक मैच में एटलीस्ट 30 35 40 रन स्कोर करता होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। ये कितनी बार मैंने आपको कहा, स्टार लगा लो। और वॉरेन बफेट जी ने भी बोला है कि एवरेज परफॉर्मेंस देखना सीखो। आप ये चीज़ों को मिस करते रहोगे तो आपका लैक ऑफ नॉलेज के चलते आप बार बार फंसते रहोगे। ऐसे तो कितनी कंपनियां हैं पूरी तरीके से तबाह हुई कंपनी, सीधा उन्होंने इस वक्त 500% का जंप दिखा दिया प्रॉफिट का। अरे ठीक है भाई, दिखा दिया तो कौन सी बड़ी बात है। इसके पहले क्या था, कुछ भी नहीं था। इसके पहले लगातार 15-16 बार कंपनी घाटे में ही चल रही थी, ठीक है। उसके बाद वापस कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई, वापस कंपनी घाटे में चलेगी, फंस गए फिर निवेशक। इसी चक्कर में काफ़ी लोग यहाँ पे फंसते हैं, ठीक है। बीच बीच में अभी आप लोगों ने देखा चार्ट पैटर्न स्टॉक का ऐसे ऊपर आया हुआ था, तो क्या हुआ होगा, डेफिनेटली कुछ अच्छी खबरें आई होगी, अच्छे नंबर भी थे, बट लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। बार बार अगर आप स्कोर नहीं दिखा पाओगे तो आपको टीम से बाहर निकाला जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे होती है। तो ये जब आप भूल जाओगे तो मतलब आपके फंसने के चांसेस फिर यहाँ पे बढ़ जाते हैं। चलो बाकी की चीज़ों को कवर कर लेते हैं। मार्केट कैप क्या है, 8,500 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी एक ज़माने में तो लाख करोड़ के आसपास के मार्केट कैप हुआ करते थे, ठीक है भाई। देन प्रॉफिट विफिट तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया, घाटे में ही रहती है कंपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो 16.5 प्रमोटर है, ठीक है। FIS 12-12.25%, DIS मतलब PDF अगर आप देखोगे यूजुअली तो PDF में क्या नज़र आता है, प्रमोटर FIS DIS की बात करें तो इतना टोटल करके देख लो, इतना कुछ खास है ही नहीं। रफली अगर मैं बोलूँ 32% के आसपास है, और बाकी बचा हुआ 68% हमें रफली बोल रहा हूँ पब्लिक के पास है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को दर्शाती है कि कंपनी टफ टाइम से यहाँ पे गुजर रही है, ठीक है। बीच बीच में खबरें यहाँ पे इस प्रकार की यहाँ पे आती रहेगी, ठीक है। देन अगर हम लोग बैलेंस शीट की अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपनी का रिजर्व था 10,000 करोड़, ठीक है। वो 10,000 करोड़ और कम यहाँ पे हो गया, फिर 9,000, फिर 7, फिर 5,911, ठीक है। तो जितना आपका लॉस होता है उतना आपका वो रिजर्व खाते चला जाएगा। कर्जा देखा गया तो 129, एक ज़माने में 3-4 हज़ार करोड़ का था, अभी 120। चलो ठीक है ये, बट इस चीज़ के चलते थोड़ी ना हम लोग एक सिंगल चीज़ के चलते बाय का डिसीजन ले लेंगे, काफ़ी रिस्की होगा। देन शॉर्ट टर्म बोरिंग लगभग 3,000 के आसपास, जो कि 3,000 ऑब्वियसली करोड़ की हम बात करें, एक साल के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। 182 करोड़ का कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अभी अपने बिजनेस को बढ़ाने का विचार करे, बट वो भी कैसा, रियल एस्टेट, अफोर्डेबल रियल एस्टेट में एंटर करके, ठीक है। बाकी अगर देखा गया तो पावर से रिलेटेड जो ट्रांसमिशन रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, मतलब इनका कॉम्पिटिटर कौन रहता है, पावर ग्रिड है। देन अदानी ट्रांसमिशन जो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन बन चुका है वो है, बट फिलहाल तो उनका फोकस यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो यही रहता है कि इसको खरीदे या ना खरीदे। ऑब्वियसली रिकमेंडेशन तो मैं दे नहीं सकता, बट मैंने आपको हमेशा सिखाया है कौन सा, B=B। आपको बिजनेस पसंद है क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी लोग क्यों सवाल पूछते हैं कि 2500 का 250 बताया है करके, मैं तो आपको ऐसा स्टॉक दिखा दूंगा कि भाई 10,000 का था अभी 2 रुपये पे चल रहा है, तो क्या वहाँ पे जाओगे? तो ये प्राइस बीस के चक्कर में आप जाओगे ना, ये एक ही फॉर्मूला है भाई, ठीक है। टी शर्ट बनवा लो चाहे तो इसका B=B का। आप बिजनेस को देखकर डिसीजन लेना स्टार्ट कर गए ना, आप मार्केट में आपका पैसा फंसेगा ही नहीं, ठीक है। और बाकी की दुनिया भर की इधर उधर की चीज़ें देखकर जाओगे तो जैसे स्टॉक नीचे आएगा दैट्स इट, आपका गेम ओवर। बिजनेस समझना, अगर मैं बिजनेस को समझने जाऊँ तो काफ़ी इजीली समझ में आ जाता है कि यहाँ पे लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है, ठीक है। ऐसा बीच बीच में भागता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं। अभी हम लोगों ने देखा ना इतना चार्ट पैटर्न, बीच बीच में डबल ट्रिपल होते रहेंगे, बट प्रॉब्लम क्या है, वो तेज़ी टिक नहीं पाती है। फिर ऐसा आता है, फिर डबल ट्रिपल, फिर वापस नीचे, फिर पुराना लो तोड़ कर और नीचे, फिर और नीचे, फिर एक बार फंस गया वो फंस गया।
कई सालों से फंसे हुए हैं, जो लोग फंसे हुए हैं वो कई 5-5 10-10 साल यहाँ पे हो गए। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे समझ में आती है। सो ओवरऑल अगर देखा गया, चलो वो ट्राई कर रहे नए इसमें रियल इस्टेट की अगर बात करें, अफोर्डेबल इसमें, ठीक है। बट ओवरऑल फाइनल अगर मैं कंक्लूजन की भी अगर मैं बात करूँ लॉजिक के हिसाब से, आपको जो खबर आती है ना दोस्तों, ठीक है, ये कोई भी न्यूज़ आती है उसको आपको प्रॉपरली बाइफरकेट करना आना चाहिए। किस चीज़ में? दो ही चीज़ तो होती है, एक होती है ट्रेडिंग होती है और इन्वेस्टिंग होती है। तो ये जो खबर है वो अगर देखा गया डेफिनेटली अच्छी है, बट ये ट्रेडिंग वाली ही खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। ट्रेडिंग कैसा होता है कि एक शॉर्ट रेंज तक स्टॉक भागेगा, अच्छा पैसा बनेगा, फिर उसके बाद वो वापस नीचे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन्वेस्टिंग वाली जो खबरें होती है वो काफ़ी सॉलिड होती है और उसके लिए वो कंपनी भी सॉलिड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। सो तेज़ी तो इंपॉर्टेंट होती है, नो डाउट, बट तेज़ी टिकना ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर तेज़ी नहीं टिकती है तो फिर निवेशक उसमें फंसना स्टार्ट यहाँ पे कर देते हैं। सो अनिल अंबानी की अगर मैं बात करूँ, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एक जो नया एक्सपेरिमेंट वो यहाँ पे करने जा रहे हैं अफोर्डेबल रियल इस्टेट में, डेफिनेटली एक अच्छा कदम तो यहाँ पे ज़रूर है। बट अगर हम लोग देखा गया तो उनका जो चार्ट पैटर्न, जो एक सेकेंड इतना बोल रहा हूँ तो ओपन ही कर लेते। ये देखो, ये जो चार्ट पैटर्न है यहाँ तक वापस पहुँचने के लिए, ठीक है, काफ़ी समय इनको यहाँ पे वापस लगेगा। डेफिनेटली यहाँ भी छोड़ो, यहाँ पे भी पहुँचने के लिए, यहाँ भी पहुँचने के लिए काफ़ी समय यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और समय लगेगा मतलब क्या, बिजनेस उस हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए। अफोर्डेबल रियल इस्टेट से भी कितनी कमाई यहाँ पे हो सकती है, एक छोटा मोटा ही कमाई देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो पुराने नंबर्स को बीट करके यहाँ तक पहुँचने के लिए उनको बहुत कुछ बड़ा यहाँ पे दाव यहाँ पे खेलना पड़ेगा। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये खुद कर्जे में फंसे हुए हैं, बहुत सारी सिचुएशंस में फंसे हुए हैं। तो कर्जा बिर्जा मिलना और मुश्किल यहाँ पे रहेगा। कोई कैपेक्स विपेक्स कर नहीं सकते, ठीक है, पैसे ही नहीं मिलेंगे तो कहाँ से कैपेक्स फंड रेज करने जाएंगे तो फंस जाएंगे, कोई पैसा ही शायद से ना दे। तो ये दिक्कतें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो अगेन कह रहा हूँ कि अभी की जो खबर हम लोग को देखने को एक ट्रेडिंग एक्टिविटी जैसी खबर नजर आती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाली खबर नजर यहाँ पे नहीं आती है। आप देख सकते हैं बीच बीच में इस प्रकार के डबल ट्रिपल जंप्स दिखाएंगे। बट आपको अगर बिजनेस अच्छा लगता है तो आप जरूर विचार कर सकते हो, आपको बिजनेस अच्छा नहीं लगता है तो आप अवॉइड करने का भी विचार यहाँ पे कर सकते हो। शेयर बाजार में डेली बेसिस के हिसाब से इस प्रकार की खबरें यहाँ पे आती रहती है। सो जितने भी लर्निंग पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए। फाइनल डिसीजन तो भाई आप ही का रहेगा, पैसा है तो आप ही ने यहाँ पे विचार यहाँ पे करना चाहिए। सो चलिए, वीडियो पसंद आया होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।